इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोनों सदनों में विपक्ष ने किया हंगामा। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा 22 जुलाई तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। राज्यसभा के सभापति ने कार्य स्थगन का विपक्ष का 15 नोटिस ठुकराया। कांग्रेस नेता ने कहा या तो नियम 267 रद्द कर दें या नोटिस मंजूर हो। पेगासस की लिस्ट में नाम होने पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मुझे कभी नहीं लगा कि सरकार मेरी जासूसी कर रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा चुनावों में हार के बावजूद लगातार झूठ की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस अपने विस्तार की चिंता नहीं करती। आरोपों का सच्चाई के साथ बीजेपी सांसद जवाब दें। सुरजेवाला का आरोप, पेगासस का इस्तेमाल करके कर्नाटक में सरकार गिराई गई थी। जासूसी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस। इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग। पेगासस मामले पर कांग्रेस हमलावर। बुधवार को हर राज्य में पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधीर रंजन चौधरी ने कहा जासूसी के जरिए न्यू इंडिया बना रही है सरकार। यूपीए शासन में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। जासूसी मामले को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा भारत को अस्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश। योगी ने ट्रंप के दौरे की याद दिलाई। पूछा क्या ट्रंप के दौरे के वक्त दिल्ली में दंगे होना साजिश नहीं थी। जासूसी के आरोपों पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, देश को बदनाम करने के लिए रचा गया षड्यंत्र। फडणवीस ने कहा संसद सत्र को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। जासूसी के आरोप आधारहीन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव का बयान, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। मानसून सत्र से पहले ही रिपोर्ट क्यों आई। जासूसी के आरोपों को लेकर शिवराज सिंह ने विपक्ष को घेरा। कहा लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बयान, मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट करे, कैमरे के सामने होनी चाहिए कार्रवाई। कपिल सिब्बल का बयान, गृह मंत्री बताएं पेगासस का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, सच सामने आए। जासूसी मामले पर अखिलेश यादव का बयान, अगर बीजेपी ने ऐसा किया है तो सजा मिलनी चाहिए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा संसद में पेगासस और फोन हैकिंग पर चर्चा हो वरना संसद चलने नहीं देंगे। जासूसी के आरोपों पर टीएमसी के नेताओं ने महात्मा गांधी की स्टैच्यू के सामने प्रदर्शन किया। दोनों सदनों में नोटिस दिया। कोरोना के हालात पर बड़ी ब्रीफिंग। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई दलों के नेताओं की बैठक। कांग्रेस, अकाली दल, आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कहा असल मुद्दों पर बात नहीं कर रही है मोदी सरकार। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रेजेंटेशन से अकाली दल का बहिष्कार। कहा सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। सुखबीर बादल ने कहा प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक को नहीं बुलाई। किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्यसभा में कई बार हंगामे के बाद सरकार और विपक्ष में बनी सहमति। कोरोना पर चर्चा हुई। संजय राउत ने केंद्र सरकार से पूछा कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़े क्यों छुपा रही है सरकार। कांग्रेस नेता खड़गे ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कहा केवल 4 लाख लोगों के मरने का दावा झूठा है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान, सरकार आंकड़े छुपाती नहीं बल्कि राज्य सरकार जो आंकड़ा भेजती है उसे कंपाइल करके पब्लिश करती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, सबसे पहले मैंने चीन से फ्लाइट्स पर रोक लगाई। 25 मार्च को लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। पॉन्ड मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की मुंबई अदालत में पेशी। अदालत ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा। पॉन्ड केस में मुंबई पुलिस का खुलासा, ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों का कारोबार करते थे राज कुंद्रा। वेब सीरीज के नाम पर मॉडल्स को लालच देते थे। मुंबई से लंदन तक जुड़े पॉर्न फिल्म के तार। राज कुंद्रा के मुंबई ऑफिस में होता था अश्लील फिल्मों का कारोबार। मुंबई पुलिस का बयान, शिल्पा शेट्टी की बियान कंपनी की भी जांच जारी। 7 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत रखे। कहा हॉटस्पॉट ऐप के जरिए पॉर्न वीडियोस की डीलिंग करते थे। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कहा पॉर्न केस में गिरफ्तार एक महिला ने लिया था राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत का नाम। सूत्रों के मुताबिक भारत में करीब 100 पोर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स, करीब 50 ओटीटी और वेबसाइट से जुड़े हैं राज कुंद्रा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर अस्पताल से डिस्चार्ज। सीने में दर्द की वजह से की गई थी भर्ती। 30 से ज्यादा साधु संतों ने की कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मुलाकात, अपना समर्थन दिया। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार मिले। मायावती के बयान पर अश्विनी चौबे का बयान, ब्राह्मण एक जाति नहीं संस्कार है। यूपी में जितने भी दल हैं गिद्ध की तरह हैं। ट्विटर इंडिया एमडी मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला देगा। गाजियाबाद पुलिस के नोटिस को दी गई थी चुनौती। एमपी कैबिनेट ने पुलिस थानों में 17,000 नए सीसीटीवी लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 3,500 सीसीटीवी का अपग्रेडेशन होगा। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर का ट्विटर अकाउंट हैक। कहा अकाउंट से किए जा रहे ट्वीट मैंने नहीं किए। 22 जुलाई को फाइनल होगा 12वीं का रिजल्ट। 21 जुलाई को ईद की छुट्टी की वजह से देरी। दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात। 22 जुलाई को संसद मार्च पर अड़े हैं किसान नेता। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा 200 लोगों का जत्था जाएगा। अनुमति को लेकर कोई बात नहीं हुई। अहमदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध। गैंगस्टर रवि पुजारी को अहमदाबाद लेकर पहुंची पुलिस।
बोरसद कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान से मिलने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे अखिलेश यादव, सांस लेने में तकलीफ की वजह से कराया गया है भर्ती। हरियाणा रोडवेज बस पे मुफ्त सफर कर सकेंगे संस्कृत के स्कॉलर, हरियाणा सरकार का फैसला। हरियाणा सरकार ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का सिलेबस कम किया। साल 2021-22 में 30% तक सिलेबस कम होगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नाले में बहे 2 भाई बहन, स्थानीय प्रशासन और लोगों की मदद से तलाश जारी। यूपी के कानपुर में टक्कर के बाद बुलेट पकड़े लटका रहा युवक, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बच्चों की तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़, प्रिंसिपल और टीचर करते थे तस्करी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेन्नई में कस्टम डिपार्टमेंट की कार्रवाई, 40 लाख से ज्यादा के सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। जोधपुर में रेल ट्रैक पर फंसी बोलेरो को ट्रेन ने टक्कर मारी, टोल बचाने के चक्कर में फंसी हुई थी गाड़ी, कोई हताहत नहीं। देश में 40 करोड़ लोगों में एंटीबॉडीज नहीं, कोरोना का खतरा बरकरार। जून जुलाई में सीरो सर्वे में हुआ खुलासा, 6 साल से ज्यादा उम्र वाले 67% लोगों में मिली एंटीबॉडीज। जून जुलाई में 21 राज्यों के 70 जिलों में आयोजित किया गया सीरो सर्वे का चौथा चरण, 6 से 17 साल के बच्चे भी शामिल थे। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, केंद्र सरकार ने जानकारी दी। ऑक्सीजन पर सरकार के बयान पर राहुल गांधी का हमला, कहा संवेदनशीलता और सच्चाई की भारी कमी थी, आज भी है। देश में कोरोना केसेस में भारी कमी दर्ज, एक दिन में 30,093 नए मामले आए। कोरोना संक्रमण के बीच कनाडा सरकार का बड़ा फैसला, 21 अगस्त 2021 तक भारत से उड़ानें निलंबित। अमेरिका ने भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी में परिवर्तन किया, लेवल 4 से लेवल 3 किया। लोग भारत यात्रा पर आने का विचार कर सकते हैं। जायडस कैडिला ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए किया अप्लाई, भारत बायोटेक के साथ मिलकर बच्चों पर चल रहा है ट्रायल। अगस्त सितंबर तक भारत बायोटेक देगा 3.5 करोड़ वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने दे रहा है कोविशील्ड की 11 से 12 करोड़ डोज। डीआरडीओ की 2DG बनाने के लिए 4 कंपनियों को ट्रांसफर की गई टेक्नोलॉजी, केंद्र सरकार ने बताया। दिल्ली में कोरोना के 44 नए मामले, एक दिन के अंदर 5 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। यूपी में 3% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्य से आने पर दिखानी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। केरल में कोरोना के 16,848 नए मामले, 24 घंटे में 104 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,910 केस, पिछले 24 घंटे में 147 मौतें। आंध्र प्रदेश में 2,498 नए मामले, 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। कर्नाटक में 1,464 नए मामले आए, 24 घंटे में 29 लोगों की जान गई। केरल में एक और जीका वायरस केस सामने आया, राज्य में जीका के कुल 38 मामले। वैक्सीन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले राजेश टोपे, महाराष्ट्र के लिए ज्यादा वैक्सीन की मांग। बकरीद पर ढील देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई, कहा कोरोना केस बढ़े तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यापारियों के दबाव में झुकी सरकार, संविधान की धारा 21 में मिले जीवन के अधिकार का पालन करने को कहा। पंजाब में 26 जुलाई से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल, पूरी तरह वैक्सीनेटेड स्टाफ और टीचर्स को मंजूरी। सीएम अमरिंदर सिंह की केंद्र से अपील, राज्य के लिए तुरंत मिले 40 लाख वैक्सीन डोज। चंडीगढ़ में अगस्त से खुलेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टाफ और छात्रों के लिए वैक्सीन की 1 डोज अनिवार्य। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण इलाके के लिए जारी किया रेड अलर्ट। राजधानी दिल्ली में पूरे दिन हुई रुक रुक कर बरसात, वाटर लॉगिंग की वजह से लगा लंबा जाम। पंजाब के पटियाला में थोड़ी देर की बारिश से ही परेशानी, कई इलाकों में डूबी दिखी गाड़ियां। उत्तराखंड के चंपावत में लैंडस्लाइड से हड़कंप, 2 गाड़ियां कई फीट नीचे खाई में गिरी, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ओलंपिक से पहले वर्चुअल फेस्टिवल को देखने के लिए 8,50,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया। रूस मिलिट्री ने नए एयर मिसाइल सिस्टम S-500 का परीक्षण किया, मॉस्को के एयर डिफेंस यूनिट में होगी तैनाती। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेजी से उड़ान भरेगी। अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन, भारत और अमेरिका के बीच हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन के पास दागे गए 3 रॉकेट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारी बारिश से तबाही के बाद जर्मनी के कई शहर हुए बदरंग, आहर वैली में घरों के बाहर कचरा जमा है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पश्चिमी जर्मनी में बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया, जर्मनी में 165 लोगों की जान गई। पेरू की सत्ता संभालेगा एक किसान, पेड्रो कैस्टिलो देश के नए राष्ट्रपति बने। दुनिया में शुरू हुआ अंतरिक्ष टूरिज्म का दौर, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 11 मिनट तक धरती से करीब 100 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहे। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 365, निफ्टी 120 अंक नीचे। डॉलर के मुकाबले 27 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 74 रुपए 61 पैसे हुई कीमत। देश के टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB जमा करने की समय सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।